मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आई हूँ एक नया चैप्टर लेके, लेसन 3 दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट, पहले एनवायरनमेंट समझते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? द सराउंडिंग्स, जैसे हम जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास की चीज़ें जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ओके, तो सिमिलरली जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं या बिजनेस हम चला रहे हैं तो उसमें बहुत सारे सराउंडिंग्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ओके, सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस। ओके, एक घर के अंदर का माहौल, एक घर के बाहर का माहौल, ये सारा मिलके ही घर का एक सराउंडिंग एनवायरनमेंट डिसाइड करते हैं। सिमिलरली फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, फॉर बिजनेस ऑल्सो, ये एनवायरनमेंट जो है, सो इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, नाउ जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सो बिजनेस कहाँ करते हैं? इन द सोसाइटी। सो the business is an existence of society. Okay, without society no business can run. Okay, so हम inputs कहाँ से लेते हैं? inputs like in the form of raw materials, labor, कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं हम society से, right, from the outside environment, और फिर हम उसको convert करके in output we give back to the society. Okay, so it is a give and take relationship. So surrounding is very important. Okay, now these factors may be internal or external. Okay, now factors क्या हो सकते हैं? Like it may be customers, it may be vendors, it may be competitors, जो हमारे business को influence करे. They are the forces or the factors that affect the business environment. It can be social, it can be economic, it can be technological, it can be political. Okay, so mainly business environment is the sum total of all external factors. Okay, और अगर हम ये फैक्टर्स को इग्नोर कर देंगे तब हमारा बिजनेस रन नहीं कर पाएगा. लाइक सपोज अगर चेंजेस इन डिमांड हो रहा है, लाइक प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है. ये सुनो, आज हमें कुछ पसंद आ रहा है, कल हमें वो प्रोडक्ट शायद पसंद नहीं आए. ओके, सो क्या होगा? चेंज इन प्रेफरेंसेस. सो कस्टमर का चेंज हो गया है. सो वी एज अ बिजनेस ओनर्स वी हैव टू टेक दिस थिंग्स इनटू ग्रांटेड कि डिमांड जो चेंज हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा, नया क्या चीज़ लानी पड़ेगी. सो वी कांट इग्नोर ऑल दिस चेंजेस. ओके, लाइक चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट और टैक्स पे अगर कुछ चेंजेस आ गए हैं, अगर कंपटीटर्स मार्केट में आ गए हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. सो वी हैव टू थिंक अनदर वे. सो ये जो फैक्टर्स है ये इन्वायरमेंट को पूरा अफेक्ट करते हैं. ओके, सो फॉर दैट रीज़न हम ये एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं कर पाएंगे. ओके, सो नाउ बेस्ड ऑन दिस द business environment is divided into two types of forces. One is general forces and the other is specific forces. Specific forces means like specifically स्टार्टिंग में ही. ओके, स्पेसिफिक मतलब उनके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. कस्टमर्स, ये सर जो बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं हम किसके लिए कर रहे हैं? टू अर्न प्रॉफिट. लेकिन प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? वो तो कस्टमर से मिलेगा. सो कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स और वेंडर्स. ओके, the other vendors, they are the specific forces that influence the environment. Another is social, political, legal, technological, economic. Okay, so ये जो है ये general forces. Okay, now we are going to read about characteristics. क्या क्या quality? First is the totality of external forces. Okay, so it is said the sum total of all external factors. Okay, so environment क्या है? It is the total sum total of all external factors taken into consideration, both specific and general forces. दोनों आना पड़ेगा. ओके, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्पेसिफिक फोर्सेस के बारे में सोचते रह जाए और इसको इग्नोर कर दें, कभी भी हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. सो वी हैव टू टेक ऑल दिस टू फोर्सेस इनटू ग्रांटेड. नेक्स्ट इज specific and general forces. Now these external factors are divided into two, specific and general. Specific means customers, investors, competitors, and general means social, like society. We are living in the society, so we have to owe to the society. So society को नज़रअंदाज नहीं कर सकते. पॉलिटिकल, लाइक पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गए, सो देयर विल बी चेंज इन द पॉलिसीज. क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज हो जाएंगे. ओके, सम लीगल लाइक प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स. ओके, टेक्नोलॉजी, लाइक नया टेक्नोलॉजी आ गई है, लाइक कंप्यूटर थे, नाउ दे आर रिप्लेस्ड बाय लैपटॉप्स. ओके, सो एंड इकोनॉमिक मीन्स हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज. ओके, लाइक फिस्कल पॉलिसी और
national income, okay, all this. So we have to take these forces into granted. Next is interrelatedness, okay. business environment क्या होता है, they are interrelated, okay. like अभी क्या हो गया, demand for diet cola, diet food, sugar free सब बढ़ गए हैं. why? because there is awareness in the minds of the people कि उनको अपना केयर करना है, तो उन लोग फैट फ्री चीज़ें खाना चाहते हैं. सो business has to think over that and then they have to plan out their strategies. Next is dynamic nature, okay. business is very dynamic in nature, it keeps on changing. ऐसा नहीं कि एक बार जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया या एक बार हम जो करने चले गए वही हम करते रहेंगे. सडनली सम चेंजेस कैन टेक प्लेस, ओके. लाइक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही चेंज हो गई है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी कुछ हद तक चेंज हो जाएंगे. there is a technological advancement, so now we have to take these things into granted. We can't be rigid. The environment is to be flexible, okay. we have to keep on changing with the environment because at any moment it can change, okay. Next is uncertainty. business environment is very uncertain. next minute में क्या होगा हमें नहीं मालूम है. लाइक सी अभी जो सिचुएशन चल रही है, किसी ने सोचा था कि कोरोना इतना अफेक्ट कर जाएगा कि ये हमारे 4 महीने 6 महीने तक ले लेंगे, किसी ने नहीं सोचा था. सो एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो बिजनेस को चाहिए कि वो उस चीज़ को देखे समझे और उसके हिसाब से अपना आगे का प्लानिंग करे. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी, ओके. business environment is very complex because it is made up of specific and general forces. so कोई एक चीज़ अगर चेंज हो रही है, कोई कारण से अगर चेंज हो गया तो उसका इम्पैक्ट हमें मालूम नहीं चलेगा कि किस फोर्स की वजह से वो इम्पैक्ट हुआ है, क्यों चेंज हुआ है, ओके. इट कैन बी सोशल, इट कैन बी पॉलिटिकल, बट एक पर्सपेक्टिव की नहीं सोशल की वजह से हुआ है, नहीं हम नहीं बोल सकते. सो बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. एंड लास्ट इज रिलेटिविटी, ओके. सी हर जगह का एनवायरनमेंट अलग होता है. लाइक हमारे यहाँ पर इंडिया के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग होगा, ओके. एंड बाहर जो है वो अलग होगा. सो दे हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन द एनवायरनमेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, ओके. नेक्स्ट इज आवर्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इम्पॉर्टेंस. क्यों इम्पॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट? क्योंकि आज एनवायरनमेंट हम बाहर जब जाते हैं हम देख लेते हैं कि आज का वेदर कैसा है नहीं. एक मैं सिंपल एग्जांपल दे जनरल, तो हम देखेंगे कि यहाँ अच्छा धूप है, चलो हम छाता लेके जाएंगे, या फिर नहीं रहने दो ठीक ही है मौसम चलने जाते. बाहर जाके हमें मालूम चला कि बारिश आ गई है. सो इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल. लेकिन एनवायरनमेंट को अगर स्टडी कर ले तो हम बहुत चीज़ों से बच सकते हैं, ओके. फॉर दैट रीज़न वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस environment, okay. now first is it enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage, okay. ये बहुत important है. बिजनेस जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको चाहिए कि बहुत अच्छी तरह स्कैन कर ले बिजनेस एनवायरनमेंट को, ताकि उसको एडवांटेज मिल सके इन कंसिडरेट टू अदर कंपिटिटर्स. अगर वो अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर पाएगा, पढ़ पाएगा to find out the complexities in that, तो वो he can become the master of the environment, okay. वो एक कुछ हद तक अपने आप को समझेगा कि हाँ I can study and he can change according to the circumstances, okay. Next is to identify threats and early warning signals. That is called radar effect, okay. क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देते रहते हैं, ओके. इट इज़ अस दैट वी हैव टू फाइंड आउट. हमें वो जानना पड़ेगा कि जो थ्रेट दिया है, जो सिग्नल मिल रहा है, उसको हम कैसे अडॉप्ट करें और उसके हिसाब से हम अपने बिजनेस को कैसे चेंज ओवर कर सकते हैं, ओके. लाइक जब कस्टमर्स का चेंज हो, प्रेफरेंसेस में चेंज हो जाते हैं, सो वी हैव टू कीप changing with the environment, okay. Like I will give like now desktop are no longer available now. क्या होता है, they were okay working, but now the advancement have taken place in terms of technology. तो हम शिफ्ट हो गए लैपटॉप में, स्मार्टफोन, okay. For that reason we have to see this one, okay. So tapping useful resources, okay. जो भी रिसोर्सेज है हम लोग को
प्लान आउट करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, बिकॉज वी आर टू गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए उसको हमें लेना है और उसको हमें जुडिशली यूटिलाइज़ करना, बिकॉज रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। हमें जुडिशली उसको यूटिलाइज़ करना है एंड वी हैव टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। क्योंकि सोसाइटी से ही हमें मिलेगा, तो हमें मालूम चलना चाहिए कि सोसाइटी से हम इनपुट ले रहे हैं और वही आउटपुट के तौर पे उनको दे रहे हैं। नेक्स्ट इज कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस होते रहते हैं, हर एक दिन नया कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। सो अगर एज अ बिजनेस मैनेजर अगर मुझे अपना इंटेलिजेंट पावर यूज़ करके थोड़ा फाइंड आउट करना है, थोड़ा स्टडी करना है एनवायरनमेंट को, और जो भी चेंजेस हो सकता है उसके साथ आगे बढ़ना है। आई हैव टू प्री प्लान द चेंजेस। ओके, ऐसा होने से क्या हो सकता है, अगर नहीं तो अगर चेंजेस हो गए तो हमें अब आगे क्या करना चाहिए। सो द मैनेजर शुड बी वेरी वेल एफिशिएंट टू अडॉप्ट दिस चेंजेस एंड टू मेक न्यू पॉलिसीज फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ओके, और चेंजेस हो रहे हैं टाइम टू टाइम, चेंजेस एनवायरनमेंट में कुछ नया चीज़ आ रहे हैं, नए चीज़ आ रहे हैं, कंपटीटर्स आ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमें टाइम टू टाइम ये सब फॉलो आउट करना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प अस इन प्लानिंग। ओके, हमें आगे के लिए क्या करना है, इट विल मेक अस मोर अंडरस्टैंडेबल दैट प्लानिंग, हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, अपना पॉलिसी फॉर्म कर सकते हैं, ताकि आगे जाके हमें कोई लॉस नहीं हो एंड वी कैन रन आवर बिजनेस मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एंड लास्ट इज इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ओके, लाइक बिजनेस एनवायरनमेंट से हम क्या करते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिल सकता है एंड टाइम टू टाइम हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कैन टैप विद द environment, okay, which can readily adapt the changes in the environment, can be a successful one. Okay, so these are the importance of business environment, and these are the characteristics of business environment. Okay, we'll stop here. Thank you. Have a nice day.